जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक स्पेशल पिका कार्ड रीडिंग करने जा रहे हैं फॉर ऑल यू लवली पीपल, जिसमें हम देखेंगे कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं। जी हाँ, आप किसी को पसंद करते हैं और ये जानना चाहते हैं कि उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या है, तो ये रीडिंग आप ही के लिए है। सो लेट्स बिगिन द रीडिंग ऑन अ वेरी वेरी पॉजिटिव नोट। और मेरे पास यहाँ पे दो पाइल्स कह लीजिए या दो चॉइसेस हैं। सो फॉर फर्स्ट वी हैव दिस ब्यूटिफुल लोटस, it's a golden lotus, and for second choice we have this crystal lotus. Choice number 1 and 2, you can say pile number 1 or pile number 2, whatever you feel like. So start करते हैं आज की रीडिंग पाइल नंबर 1 से, जिन्होंने भी ये सिलेक्ट किया है। लेट्स बिगिन द रीडिंग और देखते हैं कि आपके पर्सन आपके बारे में क्या फील कर रहे हैं, क्या हो सकता है उनका नेक्स्ट पॉसिबल मूव टूवर्ड्स यू। ये जनरल रीडिंग है, सबको मैच करे ज़रूरी नहीं है। सो लेट्स बिगिन। जिन्होंने भी ये गोल्डन लोटस चूज़ किया है, लेट्स सी कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। ओके, सो पाइल नंबर 1, लेट्स सी आपके पर्सन की क्या चॉइसेस हैं, सॉरी आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स हैं। ओके, देखिए आपके जो पर्सन है दे आर काइंड ऑफ यू कैन से कि और दे वर इन अ प्लेयर एनर्जी बिफोर। बहुत ज़्यादा मुझे फायर साइंस नज़र आ रहे हैं जिन्होंने भी ये चूज़ किया है। या तो आप हो सकते हैं या ये पर्सन, इनकी टेंडेंसी मुझे ज़्यादा लग रही है दैट दे आर अ फायर साइन। एंड येस, एट सम पॉइंट दे थिंक कि आप एक बिल्कुल कंपैटिबल मैच हैं उनके लिए। दे थिंक एज लाइक कि शायद हो सकता है उनके मन में वो फीलिंग्स हैं, स्टिल कहीं ना कहीं वो इमोशंस हैं। ऑल्दो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पर्सन है बिट ऑफ अ प्लेयर टेंडेंसी दे हैव, प्लेयर एनर्जी है उनकी, इन एंड आउट आपकी लाइफ में ये करते रहते हो सकता है पास्ट में शायद हो सकता है आप लोगों की बात हो रही है, नहीं हो रही है, बट ये अपनी शायद सक्सेस पे फोकस कर रहे हैं। एंड इवन दे नो कि आप भी अपनी सक्सेस पे फोकस कर रहे हैं, अपने आप पे काम कर रहे हैं, वट एवर। सो दिस पर्सन इज ऑल्सो फोकस्ड ऑन दैट थिंग। ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं, दे फील लाइक दैट, और शायद कहीं ये सोचते हैं कि आप उनकी तरफ आएँ, आप उनकी तरफ वो मूव लें। बट मुझे ज़्यादा इनकी लाइक टेंडेंसी ये लग रही है, दे हैव लाइक काइंड ऑफ पुल्ड बैक एनर्जी अपनी तरफ से, या अपने आप को कभी भी इन एंड आउट आपकी लाइफ में आते जाते रहते हो। बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव काइंड ऑफ बिहेवियर हो सकता है इनका, और काइंड ऑफ दैट एनर्जी या गुस्सा बहुत जल्दी आता हो, या बड़ी जल्दी बुरा मान जाते हो, या आपके ऊपर ऐसी बातें बोलते हो जिससे आप बैड फील करते हो। दिस इज़ द काइंड ऑफ एनर्जी आई एम गेटिंग फ्रॉम दिस पर्सन। बट येस, दे सम हाउ काइंड ऑफ फील कि आपके साथ वो कहीं ना कहीं एक लाइक सोचते हैं कि येस यू आर द वन, और वो सोचते हैं कि येस कि आप कहीं ना कहीं सही पार्टनर हैं उनके लिए, या हो सकते हैं इन द फ्यूचर। स्टिल दे थिंक अबाउट दैट। और मे बी दिस पर्सन इज़ मैरिड बिफोर, या ऑलरेडी ये पर्सन मैरिड है, या सोचते हैं ऐसा, राइट, या डिवोर्स या वट एवर, गोइंग थ्रू दैट सिचुएशन। ओके, इनकी लाइफ में आई थिंक दे आर काइंड ऑफ अ वेरी लो एनर्जी, बड़ी जल्दी वो होपलेस फील करते हैं। इट्स काइंड ऑफ दैट एनर्जी आई एम गेटिंग फ्रॉम दिस पर्सन। येस, अर्थ साइन भी हो सकते हैं, अर्थ वाटर फायर बहुत ज़्यादा मुझे प्रोमिनेंट नज़र आ रहे हैं। और ये पर्सन आई थिंक अपनी मनी को लेके भी बहुत ज़्यादा लाइक मेहनत बहुत कर रहे हैं, लेकिन इनको लगता है कि वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही। इनको लग रहा है कि नो, लाइक नथिंग इज़ वर्किंग फॉर देम राइट नाउ। तो ये इनकी एनर्जी हो सकती है इस टाइम। और इट्स अबाउट काइंड ऑफ, ठीक है, दे हैव लॉट ऑफ लव, दे हैव लॉट ऑफ इमोशंस। अगर बात करें, हो सकता है कैंसेरियन हो,
हो सकता है पाइसेस हो, स्कॉर्पियो हो, वाटर साइन भी हो सकते हैं। एंड दे वांट लाइक दे हैव लव, दे हैव इमोशंस, और वो आगे बढ़ के वो लव शायद हो सकता है आपको ऑफर करना चाहते हैं, बट क्योंकि सिचुएशंस ऐसी हैं नो, वो चाह के भी आगे नहीं आ रहे हैं, काइंड ऑफ स्टक, काइंड ऑफ बहुत लो एनर्जी में है ये जो भी पर्सन है। Okay, I think this person is coming towards you. They want to talk to you, although there is a betrayal. मुझे जहाँ तक लगता है, to be very frank, I think this person is kind of, अच्छा इनको लगता है कि इन्होंने आपने इनको betray किया है, क्योंकि ये ऐसा सोचते हैं, और आपको शायद लगता हो कहीं ना कहीं कि ये शायद टेंडेंसी है इनकी, ये इन एंड आउट होते रहते हैं। तो शायद हो सकता है जिन्होंने भी पायल नंबर 1 चूज़ किया, हो सकता है कि आपने आगे बढ़ के हो सकता है रिफ्यूज़ किया हो या वॉट एवर। दिस इज़ द एनर्जी आई एम गेटिंग फ्रॉम बोथ ऑफ यू। येस, डेफिनेटली मुझे यही लग रहा है फॉर ऑल द पीपल जिन्होंने भी पायल नंबर 1 चूज़ किया। बट आई थिंक ये पर्सन आपकी तरफ जल्दी ही आना चाहते हैं। दे आर रशिंग टूवर्ड्स यू एंड दे वॉन्ट टू कम टूवर्ड्स यू, दे वॉन्ट टू कॉन्टैक्ट विद यू। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है ये पर्सन आपकी तरफ ट्रैवल करके आना चाहे। कुछ लोगों के लिए पॉसिबिलिटी है कि ये जो पर्सन है ये आपकी तरफ आना चाहते हो, आपसे बात करना चाहते हो, कॉन्टैक्ट करना चाहते हो, वट एवर। बट वेरी कन्फ्यूज्ड पर्सनैलिटी, वेरी अनडिसाइडेड, डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन, और वेरी काइंड ऑफ कन्फ्यूज्ड अबाउट एवरीथिंग इन लाइफ, होपलेस। ठीक है, स्पेशली आई एम गेटिंग वाटर साइन। आप भी हो सकते हैं, ये पर्सन भी हो सकते हैं, ठीक है, दोनों शायद हो सकता है, दोनों ही फेलो वाटर साइंस हो। बट दे आर काइंड ऑफ इमोशनल पर्सन, sorry for the voice behind, they are kind of a emotional person। पर मुझे जहाँ तक लगता है कि लाइक जो सर्कमस्टांसेस है आप लोगों के बीच में, दैट इज़ काइंड ऑफ वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। दिस इज़ येस, लाइक कोई नई शुरुआत करना चाहता है, कोई लीप ऑफ फेथ लेना चाहता है। डेफिनेटली आई एम गेटिंग दिस पर्सन, दे वांट रिकन्सिलिएशन विद यू, और शायद कहीं ना कहीं आप भी होप करते हैं, तभी आप शायद ये रीडिंग सुन रहे हैं। येस, शायद कहीं ना कहीं आप वो होप करते हैं कि क्या ये पर्सन, हालांकि यू आर द वन जिन्होंने लाइक ये रिलेशनशिप को स्टेप्ड आउट फ्रॉम दिस रिलेशनशिप बिकॉज ऑफ दिस पर्सनस नेचर, बिकॉज ऑफ ये जो भी वो होल्ड बैक करते हैं, जो भी वो सोचते हैं, एट एक लेवल रहा हो जहाँ हो सकता है कि आपकी और इस पर्सन यू वर लाइक कमिटेड टू ईच अदर ऑन अ ग्रेट लेवल, बहुत अच्छे तरीके से आप कमिटेड थे। बट ये पर्सन है शायद, आई डोंट नो, दे हैव दैट टेंडेंसी, मे बी दिस पर्सन इज़ गुड लुकिंग, चार्मिंग, एंड पीपल फॉल फॉर देम वेरी ईजिली, ये भी चीज़ हो सकती है। ठीक है, एंड येस, दिस पर्सन इज़ लिटिल क्लोज्ड ऑफ, कोई क्लोज्ड ऑफ है, और पास्ट में भी मुझे लगता है ये पर्सन बहुत ज़्यादा अपनी मनी को लेके, फाइनेंसेस को लेके बहुत ज़्यादा स्टक महसूस कर रहे थे। हो सकता है दे लाइक काइंड ऑफ कोई जॉब है या उसमें है, वो बहुत ज़्यादा उसमें टेंस्ड है उस चीज़ को लेके। आई एम गेटिंग दैट एनर्जी फ्रॉम दैट पर्सन, एंड येस, मे बी दे आर गोइंग थ्रू सम सॉर्ट ऑफ लाइक फेज इन देयर लाइफ। हाई प्रीस्टेस, either this person is kind of like हो सकता है कि they think यू एज लाइक एन एम्प्रेस। उनको पता है कि उनको आपकी क्वालिटीज़ के बारे में पता है, उनको हर चीज़ के बारे में पता है। दे अप्रिशिएट यू, और आपकी अप्रिसिएशन लाइक वो उनको पता है कि वट आर यू अप टू। और शायद हो सकता है कि वो अपने आप में दे आर गोइंग थ्रू अ हीलिंग और काइंड ऑफ लर्निंग एंड ऑल दैट, बहुत कुछ चल रहा हो, सेल्फ रियलाइजेशन, दिस एंड दैट। बट दिस पर्सन हैज़ सेवरल लेयर्स, बहुत सारा लाइक आप जज नहीं कर सकते इस पर्सन को, दैट काइंड ऑफ पर्सनालिटी दे हैव रिगार्डलेस ऑफ द जेंडर। ठीक है, तो ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं। आई थिंक ये जो पर्सन है ये अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते, बट ये पर्सन लाइक ऑफ कोर्स बैलेंस लेके आना चाहते हैं, बट दिस काइंड, ये जो पर्सन है दे आर जगलर, जगलर कि कभी आ गए कभी चले गए। अगर आप इनको फॉलो करते हैं, अगर आप इनसे बात करते हैं, दे काइंड ऑफ हैव दैट टेंडेंसी, और फिर वो वापस चले जाते हैं। तो ये इनका नेचर है, ये बेसिक नेचर है, एंड दे हैव फीलिंग्स फॉर यू, दे हैव इमोशंस फॉर यू। और अपनी तरफ से इफ़ यू चेज दिस पर्सन देन
नथिंग इज़ गोइंग टू वर्क। एंड लॉन्ग डिस्टेंस मुझे बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप नज़र आ रहा है। स्टिल आई थिंक देयर इज़ लाइक काइंड ऑफ एनर्जी, कोई स्टिल आना चाहता है, कोई स्टिल है जो इस रिलेशनशिप पे वर्क करना चाहता है। येस वी हैव दैट लाइक 2 ऑफ कप्स एनर्जी। सो देयर इज़ अ टाइम आप लोगों के बीच में मुझे लग रहा है काफ़ी इमोशंस एक दूसरे के लिए, फीलिंग्स एंड इमोशंस एंड ऑल दैट, इक्वल लव हो सकता है। आप दोनों ही वाटर साइन हो, अगेन एंड अगेन मैं वही बात रिपीट कर रही हूँ, ठीक है। और ये क्या चाहते हैं आपसे, ये एक्चुअली द थिंग इज़ दिस पर्सन इज़ अ टोटल जगलर। उनको खुद को नहीं पता कि वो क्या चाहते हैं, बैलेंस लाना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं मतलब एक वो है कि उनके मन में वो चलता रहता है कि कैसे करे, क्या करे। शायद हो सकता है कोई थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस हो, या फाइनेंसेस को लेके कुछ हो। मान लीजिए दे वांट टू गेट सेटल डाउन, येस दे वांट टू कम टूवर्ड्स, दे हैव दैट दे आर अट्रैक्टेड टू यू, दे नो दे आर लाइक काइंड ऑफ हुक्ड ऑन यू। और अट्रैक्शन है एंड इमोशंस भी है, एंड दैट एक वो जो वाइब्स होती है ना, दैट वो भी बहुत ज़्यादा इनकी तरफ से मुझे दिखाई दे रही है। दे हैव दैट काइंड ऑफ लव वाइब्स फॉर यू, आपसे मिलना चाहते हैं and all that, holding your hand, and they want to ये सारी चीज़ें, they have that energy, but ego, they have a lot of ego, and I don't know, ये person बहुत ज़्यादा hidden aspects है। yes they will come towards you, they want to meet you and they want to but कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है there is kind of sense of again I'm getting betrayal, और I think आप लोगों का रिलेशनशिप का व्हाट, अगर आप मुझसे पूछे व्हाट इज़ द फ्यूचर, नियर फ्यूचर, मुझे यही दिखाई दे रहा है दैट यू कम टुगेदर एंड देन थिंग्स फॉल अपार्ट, बिकॉज देयर इज़ कन्फ्लिक्ट, देयर इज़ रिस्ट्रिक्टेड एनर्जीज। और हो सकता है कि इस पर्सन को लाइक दे हैव टू रियलाइज अ लॉट, दे हैव टू हील देमसेल्व्स, दे हैव टू कम आउट, अपने आप पे काम करना ज़रूरी है। बिकॉज इन दिस होल प्रोसेस मुझे ऐसा लगता है कि you are working on yourself, you are self dependent, you are kind of आप अकेले ही, मतलब आपको अपने आप में रहना बहुत अच्छा लग रहा है, बिकॉज यू आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ, यू हैव वर्कड अ लॉट ऑन योर सेल्फ। जो भी व्यूअर्स हैं आपकी एनर्जी यही है, येस यू आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ। और मनी वाइज भी यू आर डूइंग ग्रेट, एंड जो लक है वो आपकी साइड पे है, ठीक है। बट दिस पर्सन इज काइंड ऑफ a devil energy. I'm getting this person is in a devil energy. With the devil card, you are still hooked to this person. There are certain energies, this person draws you back, और चाहे आप जितनी मर्जी कोशिश निकले कर ले, still they spy on you, they check on you, और आपका सोशल मीडिया भी चेक करते हैं, that kind of energy this person has. So अब इट्स अप टू यू कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। बट येस यू आर लाइक डूइंग गुड इन वट एवर यू आर डूइंग। फॉर ऑल द व्यूअर्स जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, यू आर डूइंग ग्रेट, एंड यू आर डूइंग लाइक अपनी मनी पे फोकस कर रहे हैं, अपने फाइनेंसिस पे, एंड थिंग्स आर लाइक मूविंग फॉरवर्ड इन योर लाइफ इन अ पॉजिटिव वे बिकॉज ऑफ व्हील ऑफ फॉर्चून। बट आई गेस आपके भी इमोशंस इस पर्सन को लेके फ्लक्चुएट करते रहते हैं। yes that's the truth, although देखिए आप शायद कह रहे होंगे no you have moved on, if you have moved on then why are you watching this video? This is the thing I want to ask, so sorry to say that, but yes तो कहीं ना कहीं शायद एक चीज़ है अभी भी, मतलब कम्प्लीटली मूव ओवर नहीं हो पाए हैं। तो येस ऑब्वियसली वो आप पे स्पाई कर रहे हैं, यू हैव कम सो फार, यू हैव रीच्ड दैट लेवल, आप बहुत कुछ अच्छा अचीव कर भी रहे हैं। बट येस दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग, और फ्यूचर में भी मुझे लग रहा है यू कम टुगेदर, मे बी यू हैव चॉइसेस, येस आपकी लाइफ में चॉइसेस हो सकती हैं, एंड हो सकता है कि आप डिसाइड ना कर पा रहे हो। आई थिंक यू वॉन्ट what you want, I think you want a complete connection, you want stability, you want growth in connection, you want growth in your life, in financial sphere as well। आप ये सब कुछ चाहते हैं, मनी वाइज you are doing good, ठीक है। और आप चाहते भी हैं एक स्टेबल कनेक्शन अपने लिए, आप चाहते हैं एक अच्छा कनेक्शन जहाँ पे आप सिक्योर फील करें, नॉट ओनली फाइनेंशियल टर्म्स एक साइड पे, बट इमोशनली एक स्टेबल कनेक्शन चाहते हैं आप। what else, I think you want to
achieve. Right now, if you ask me, it's about all about, I think, money for you. Money in the sense you want, like you are working for your stability and you are working on your growth. So this is what I'm getting for all the people जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज़ किया है. Yes, this is, and yes, maybe in future this person is going to call you or message you, or they have that उनकी एनर्जी ऐसी है कि वो आपकी तरफ आना चाहते हैं स्टिल. बट somehow मुझे लगता है कि आप लोगों के बीच में बातें वो ज़्यादा देर तक नहीं चलती हैं, एंड you fight with each other. So all in all क्या गाइडेंस है? Pile number 1. Twice we got a devil card. This person is in a devil energy, and you are kind of postponing and waiting. You are just sitting around, and आपको लगता है कि शायद वो चेंज हो जाए, एंड यू आर सो वर्क ऑन योर सेल्फ, और अपने आप को जोन में से निकालिए. यू आर स्टिल लाइक काइंड ऑफ इन दैट एनर्जी. देखिए कि एक पर्सन है लाइक ना इस साइड ना उस साइड, वो एनर्जी कभी कभी आपकी हो जाती है. सो आगे बढ़िए एंड कम आउट ऑफ दैट जोन. अपने कैलिबर को, अपने पोटेंशियल को पहचानिए, एंड दिस इज़. और अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो जस्ट कीप ऑन डूइंग योर गुड वर्क एंड बी इन अ प्लेफुल एनर्जी, हैप्पी एनर्जी. ठीक है, और अपने आप पे काम करते जाइए, आगे बढ़ते जाइए, एंड डोंट लुक अराउंड फॉर लाइक किसी की, डोंट वेट फॉर एनीबडी. मैं ये कहूँगी कि अपने आप पे फोकस कीजिए, एन्जॉय योर लाइफ. अगर आप किसी चीज़ की वजह से यू आर डिलेइंग एंड ऑल दैट कि ऐसा हो नो, तो अपनी लाइफ में आगे बढ़ते जाइए. तो ये चीज़ है आपके लिए जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज़ किया है. इट वॉज़ अ लॉन्ग रीडिंग. आई होप आपको ये पसंद आई हो. चलिए अब देखेंगे कि जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज़ किया है. It's been so long, after such a long time we are doing this kind of reading. So let's see. जिन्होंने भी ये क्रिस्टल लोटस चूज़ किया है, आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स है, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, और क्या हो सकता है उनका नेक्स्ट मूव टुवर्ड्स यू. इट्स सो कोल्ड, इट्स सो विंडी, राइट? ओके, आपके पर्सन पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, आई थिंक ये जो पर्सन है दे हैव लाइक काइंड ऑफ टेंडेंसी टू होल्ड इमोशंस, लॉट ऑफ इमोशंस. दिस पर्सन इज़ मे बी अ वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसेस हो सकते हैं, एंड मे बी दिस पर्सन इज़ स्टक. Sorry for the noise behind. Maybe this person is stuck in something. I think they are kind of going through maybe a separation or a divorce. ये चीज़ें हो सकता है उनकी लाइफ में चल रही हो, and I think this person is like although बहुत ज़्यादा इमोशनल है, बट इमोशंस को होल्ड करके रखते हैं. आई डोंट थिंक कि वो आपसे क्लियरली कुछ बात भी करते होंगे, और लाइक ये सब कुछ उनकी मतलब उनका नेचर हो सकता है ये ऐसा, लाइक दे हैव दैट काइंड ऑफ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर यू, लेकिन अपने इमोशंस को होल्ड कर रहे हैं ये पर्सन. ओके, मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपको जल्दी ही कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, आपसे बात कर सकते हैं. आई एम गेटिंग, और मे बी दे आर एक्सपेक्टिंग यू टू कॉल देम और मैसेज देम. आई थिंक देयर इज़ समथिंग. हो सकता है कि ये पर्सन स्टिल, आई एम गेटिंग एन एक्वेरियस एनर्जी, और मे बी you are going to reach this person out. I don't know, like ये expect कर रहे हैं ऐसा, but definitely ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं. इनका next move, I think yes, they are like you both are going to talk, और मैसेज एक्सचेंज हो सकता है. बीच में डेफिनेटली कोई है, थर्ड पार्टी मुझे दिखाई दे रही है. दिस पर्सन, आई थिंक दे वांट टू टॉक टू यू, रीच यू आउट, बट आई एम गेटिंग एनर्जी. हो सकता है कि कोई बीच में है. मे बी दिस पर्सन इज़ मैरिड,
और मैरिड अर्लियर, गोइंग थ्रू अ सेपरेशन, जैसे आपको मैंने बोला, ठीक है। और ये चीज़ें हैं इनकी तरफ से मुझे दिखाई दे रही है। एक्वेरियस एनर्जी दिखाई दे रही है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं। और हो सकता है दिस पर्सन लाइक काइंड ऑफ दैट एनर्जी इनकी है कि इनकी लाइफ में कुछ ना कुछ चल रहा है। दे आर साइलेंट। मुझे नहीं लगता कि ये पर्सन ना इतना ज़्यादा अपने मतलब एक्सप्रेसिव है नहीं। एंड दे आर फोकस्ड ऑन देयर वर्क, अपना काम से काम रख रहे हैं। एंड दे आर फोकस्ड ऑन देयर मनी, फाइनेंसेस एंड ऑल दैट। अपने आप को बिजी रखा हुआ है बिकॉज दे हैव फेस्ड लॉट ऑफ चैलेंजेस। अभी उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, बिकॉज दे हैव लॉट ऑफ लाइक पास्ट लाइफ में हो सकता है बहुत कुछ फेस किया हो, दिस एंड दैट। तो अभी फ़िलहाल अपने आप पे और अपने काम में, अपनी मनी पे ये फोकस कर रहे हैं ये जो भी पर्सन है। एंड सोल सर्चिंग, अंदर सोच रहे हैं क्या चल रहा है, अंदर बहुत कुछ चल रहा है, लॉट ऑफ थिंकिंग, बैक एंड फोर्थ, ये सब कुछ चल रहा है। सेल्फ रियलाइजेशन, फोकस्ड ऑन मनी, ये चीज़ें हैं। यस, दिस पर्सन कैन रीच यू आउट, बट देयर इज़ लाइक, हो सकता है आपकी वजह से ये नहीं रीच आउट करते। मे बी उनको लगता हो कि आप क्या सोचेंगे, या हो सकता है कि देयर इज़ समबडी एल्स इन द पिक्चर, ठीक है। कोई हो सकता है इनकी वाइफ हो या एक्स, या जो भी चल रहा है, दे आर गोइंग थ्रू दैट थिंग। बट येस, इमोशंस कहीं ना कहीं शायद है, फीलिंग्स, बट इमोशंस को होल्ड रखना इनको आता है। एंड एट टाइम्स दिस पर्सन बिकम्स प्रैक्टिकल, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाते हैं। एक्सक्यूज मी। सो ये इनकी वी हैव ऑलमोस्ट ऑल द साइंस, वी हैव अर्थ साइंस, वी हैव एयर साइंस, ठीक है। और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, और हमारे पास वाटर साइंस भी हैं। एक्सेप्ट फॉर द फायर साइन हमारे पास ज़्यादा नहीं है, बट ये सारे साइंस हैं हमारे पास। और आई थिंक ये पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, ये पर्सन दे आर जस्ट काइंड ऑफ रेजिस्टिंग, ये रेजिस्ट करते रहते हैं। ये सोचते हैं कि लाइक क्यों रेजिस्ट कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है अपनी लाइफ में कुछ लाइक दे वांट टू बी इन बेटर स्पेस, शायद कुछ चाहते हैं, कुछ चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएं, बेटर प्लेस में आ जाएं। और येस, डेफिनेटली मैंने आपको बोला कि लाइक हो सकता है कुछ ना कुछ इनकी लाइफ में चल रहा है और कुछ ना कुछ वो सॉल्व आउट कर रहे हैं। ऑप्शंस भी इनकी लाइफ में हो सकते हैं, और ऐसा नहीं है, हो सकता है और अदर ऑप्शंस भी हैं। मैरिड पर्सन ऑल्सो आई एम गेटिंग, मे बी समबडी हैज़ किड्स, किसी के बच्चे भी हैं, ये भी हो सकता है। येस, डेफिनेटली अ थर्ड पार्टी कनेक्शन, ठीक है। या हो सकता है आप मैरिड हो, या ये पर्सन, या आप डिवोर्स एंड ऑल दैट, या कोई भी कुछ भी सिचुएशन हो सकती है। और काइंड ऑफ दैट एनर्जी आई एम गेटिंग, लाइक अ सोलमेट काइंड ऑफ कनेक्शन। बट आप लोगों का जो कनेक्शन, इट्स नॉट दैट ईजी आई एम गेटिंग, क्योंकि आप लोग बहुत कैजुअल उस पर कनेक्ट करते हो, लाइक कभी बात हो गई, कभी नहीं हुई। तो ये चीज़ें मुझे चल रही हैं, लग रही है। ओके, आई थिंक देर आर लॉट ऑफ बर्डन्स इस पर्सन की इस पर्सन की लाइफ में भी, लाइक वो लाइक दे आर गोइंग थ्रू दैट बर्डन्स एंड ऑल दैट। बहुत कुछ चल रहा है, दे वॉन्ट टू कम्युनिकेट, दे वॉन्ट टू ओपन अप, ये वो चीज़ें हैं, बिकॉज दे हैव इमोशंस, बट कुछ कर नहीं सकते। और बहुत ज़्यादा मुझे साइंस दिखाई दे रहे हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसेस बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं मुझे इस पर्सन की तरफ से हो सकते हैं। एक्वेरियस एनर्जी ऑल्सो आई एम गेटिंग, हो सकता है आपका कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन उस पर्सन के साथ, ये चीज़ें मुझे डेफिनेटली दिखाई दे रही हैं। क्रॉस रोड्स पे है आप लोगों का रिलेशनशिप, क्रॉस रोड्स पे, क्या करें, किधर को जाएं, क्या करें, ये सारी चीज़ें मुझे इस पर्सन के तरफ से दिखाई देती हैं। नॉस्टैल्जिया, लॉन्ग लाइक हो सकता है आप लोगों को डिस्टेंस हो, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप आई एम गेटिंग, वेटिंग फॉर द राइट टाइम, वेटिंग फॉर लाइक कार्ड्स आर ऑल्सो स्टिकिंग टुगेदर। आज इतनी ठंड है। को डिपेंडेंसी, येस, मे बी समबडी वॉन्ट्स देयर फाइनेंसेस टू बी बेटर, हो सकता है कोई अपने फाइनेंसेस को बेटर करना चाहता है, कोई चाहता है कि फाइनेंसेस ठीक हो जाए, दैट एनर्जी ऑल्सो आई एम गेटिंग। व्हाट एल्स, स्ट्रगल है, third party relationship, or maybe there were people involved in the connection.
आई थिंक आप लोगों का रिकन्सिलिएशन हो सकता है. दिस पर्सन वॉन्ट्स टू मीट यू, दिस पर्सन वॉन्ट्स टू यू नो लाइक कनेक्ट विद यू, एंड देयर आर अदर रीजन्स आप लोगों का, यू नो लाइक समबडी वॉन्ट्स कि वो लीप ऑफ फेथ लेना, बट देयर इज़ काइंड ऑफ कोई यहाँ पे पेशेंटली वेट कर रहा है कि क्या करें क्या नहीं करें. सम थिंग्स आर येट टू बी सॉल्व्ड. तो क्या गाइडेंस है? गाइडेंस से पहले मैं कुछ और देखना चाहूँगी फॉर माय व्यूअर्स. यही गाइडेंस है मेरे लिए. आई थिंक येस, कुछ लोगों के लिए हो सकता है दैट यू आर ऑलरेडी मैरिड, जैसे कि मैंने बोला, और मे बी आपने अपने आप को सिचुएशन में से आउटकास्ट कर लिया. दिस पर्सन वॉज बीइंग लिटिल रूड टू यू और मैन्युपुलेटिव टूवर्ड्स यू. ठीक है, आप इनसे यंग हो सकते हैं. मुझे ये वाइब्स भी आ रही हैं दैट मे बी यू आर यंगर देन दिस पर्सन, जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं. और या हो सकता है कि लाइक काइंड ऑफ दैट येस डेफिनेटली मैरिड, और मे बी समबडी इज़ मैरिड, किड्स. ठीक है, वाइस वर्सा, यू कैन स्विच द रोल्स. यू काइंड ऑफ मुझे लग रहा है कि आपने अपने आप को इस सिचुएशन में से बाहर निकाल लिया है, और आउटकास्ट, और मे बी बिकॉज ऑफ फैमिली इशूज़ दिस एंड दैट, ये चीज़ें डेफिनेटली दिख रही हैं. या स्टक, और मे बी यू आर रियलाइजिंग अ लॉट. ठीक है, तो लेट्स सी क्या गाइडेंस है. आई थिंक इट्स काइंड ऑफ लाइक यू आर स्टिल मैनिफेस्टिंग समवेयर, यू आर स्टिल समवेयर मैनिफेस्टिंग दिस पर्सन. ठीक है, और मुझे आई एम गेटिंग अ डेविल एनर्जी. अब हो सकता है कि आप लोगों के रिलेशनशिप में देयर इज़ लाइक टॉक्सिक हिडन थिंग्स, स्टिल देयर आर थिंग्स, कुछ ना कुछ है. सो यू नीड टू चेक, आपको चेक करने की ज़रूरत है. एंड येस ऑफ कोर्स कोई मुझे लग रहा है यहाँ पे स्टिल मैनिफेस्ट कर रहा है, प्रे कर रहा है. सो आपको डिवाइन टाइमिंग, आई थिंक यू नीड. सबसे पहले तो आपको देखने की ज़रूरत है कि आप क्या कर रहे हैं. अगर आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो वेदर इट्स अ राइट पर्सन और नॉट. आप जिन्हें भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वेदर इट्स लाइक दिस पर्सन इज़ राइट फॉर यू और नॉट. बट येस, अपनी लाइफ में आप वेट कीजिए. वट एवर यू आर वेटिंग फॉर, थोड़ा सा शायद देयर इज़ लाइक यू नो, बिकॉज फॉर मी इट्स काइंड ऑफ लाइक जो होगा डिवाइन टाइमिंग पे होगा, राइट टाइम पे होगा, तो वो चीज़ है. एंड मे बी चेंज कोई जल्दी ही आए, बिकॉज यू आर एक्सपीरियंसिंग दिस, यू आर गोइंग थ्रू सम सॉर्ट ऑफ यू नो लाइक वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है. सो ऑल इन ऑल मैं यही कहूँगी कि अपने आप को अपने आप पे फोकस कीजिए, और डिवाइन टाइमिंग का वेट कीजिए. दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग फॉर यू, येस, अगेन एंड अगेन. सो ये थी आपकी रीडिंग, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, और आई होप आपको पसंद आई हो, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी आज की रीडिंग आपको. और मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम विद अनदर रीडिंग. टिल देन टेक केयर, बाय, अपना ख्याल रखिए.